भगवान सत्यभामा जी को साथ लेकर गरुड़ पे आरूढ़ होकर के जाते हैं। मुर नाम का एक दैत्य बाहर ही खड़ा था। भगवान ने वहां जाके उसका वध किया प्रयाग ज्योतिषपुर में। तो मुर नाम के दैत्य का वध करने के कारण भगवान का नाम पड़ा मुरारी। बोले मुरारी भगवान की। भगवान गए और जाकर के नरकासुर का भगवान ने वध किया और सारी राजकुमारियों को बंदी गृह से मुक्त कराया। जैसे राजकुमारियां बंदी गृह से मुक्त हुई तो भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने कहा देवी अपने अपने घर जाओ। उन राजकुमारियों ने कहा सरकार स्त्री का जीवन तो वैसे ही बड़ा कठिन होता है और हम अपने घर जाएं, हमारे घर पता नहीं कोई है या नहीं। और अगर कोई है भी तो हमें स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। शादी विवाह हमसे कौन करेगा। इतने दिन यहाँ बंद थी। भगवान ने कहा तो हमसे क्या चाहते हो। बोले सरकार अगर आप आदेश दें तो वरमाला पड़ जाए आपके गले में। भगवान ने कहा ठीक है। तो हो गया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सबने भगवान के गले में वरमाला। अब भगवान के विवाह कितने हो गए। कितने विवाह हो गए। 16,100 हो गया पूरा ना। चलिए आप लोगों की जरूरत अब है। 16,108 हो गया। अब भगवान को एक एक रानी से 10 बेटा हो गया। कितने हुए। तो भगवान के कुल कितने बेटा हो गया। सब विद्वान लोग बैठे ही। कितने हुए। 1,16,108 गुणे 10 तो कितने हो गए। 1,61,080। इतने तो भगवान के बेटा हुआ और एक एक बिटिया हुआ। यानी बिटिया कितनी हो गई 16,100। इतना बड़ा भगवान का परिवार हुआ। अब आप विचार करें इतना बड़ा परिवार। हमने एक दिन आपसे निवेदन किया था कि जिसकी 2 पत्नियां भी हों उनका क्या हाल होता है। भगवान की तो इतनी रानियां, लेकिन इतनी रानियों के साथ रहने के बाद भी भगवान को योगीश्वर कहा जाता है। भगवान प्रत्येक रानी के साथ अलग अलग स्वरूप में रहते हैं। सुखदेव जी ने कहा महाराज गृहस्थी का भी तो एक चित्र खींचो। भगवान कैसे अपने गृहस्थ जीवन में रहते हैं। परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं कैसे रहते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं सुनो भगवान की इतनी पत्नियां हैं इतने बेटे हैं, लेकिन भगवान सबको समय देते हैं, सबके साथ रहते हैं। प्रातः काल भगवान उठते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर के संध्या वंदन करते हैं। संध्या वंदन करने के बाद सूतमागत बंदी जन को दान पुण्य करते हैं। फिर सुबह का पूजन पाठ सब कुछ निपटा के दान पुण्य करके भगवान अपनी सुधर्मा सभा में जाते और अन्य रानियों के साथ अनेक अनेक रूप में अलग अलग समय से भगवान रहते हैं। बोले तो एक आध चित्र आप बताओ कैसे रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं सुनो पहले जब राजा लोग अपने रानी के लिए मकान बनवाते थे, राजमहल बनता था, तो राजमहल बनने के साथ साथ एक भवन और बनता था। कौन सा भवन। कोप भवन है ना। जब ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन रूम, गेस्ट रूम बनता था तो उसी के साथ साथ एक साइड रूम भी बनता था, को भवन बनता था। आप लोगों ने सुना होगा रामचरितमानस में को भवन की बड़ी चर्चा आई है। माता कहती है जाके को भवन बैठ गई थी। अच्छा कितना अच्छा उनका तरीका था। विचार करें रानियां तो बहुत सी होती थी तो को भवन क्यों बनता था। हमें लगता है राजा साहब जब अपने दरबार से लौटते होंगे तो पहले एक बार को भवन जरूर देखते होंगे कि पहले यहाँ कुछ पंगा है या सीधे अपने महल में चले।
क्योंकि जो रानियां रूठी होती थी वो गोप भवन में बैठती थी और राजा को रानी को मनाना होता था, है ना। तो गोप भवन में जो रूठती थी रानी वो बैठ जाती थी। तो भगवान की तो 16,108 रानियां हैं, तो हमें लगता है 10, 20, 50 तो रोजे रूठी रहती होंगी, कभी कभी और संख्या बढ़ सकती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि भगवान को अपनी रानियों को मनाने में बड़ा आनंद आता था। वैसे भी गृहस्थ जीवन का ये सबसे बड़ा आनंद है पति पत्नी का। कभी पत्नी रूठ जाए तो पति मनावे, कभी पति रूठ जाए तो पत्नी मनावे। ये तो गृहस्थ जीवन का सुंदर आनंद है। आप देखें जैसे मोटरसाइकिल है या साइकिल है, तो इसके कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए। तो इसको कहीं खड़ी करने के लिए, पार्क करने के लिए स्टैंड की आवश्यकता होती है ना। लेकिन फोर व्हीलर में तो 4 व्हील होते ही हैं। कार में 4 पहिया होती है, जहां चाहिए वहां पार्क कर, जहां चाहिए वहां खड़ी कर। मतलब क्या? मतलब 2 पैर पुरुष के, 2 पैर स्त्री के, 2 पैर हाथ पुरुष के, 2 पैर स्त्री के। जब दोनों गृहस्थ जीवन में मिलते हैं तो गृहस्थ जीवन की गाड़ी बड़े आनंद के साथ आगे बढ़ती है। ये गृहस्थ जीवन की वैशिष्टता है। तो भगवान की कोई न कोई रानी रोज रूठी रहती थी, भगवान मनाते थे। लेकिन भगवान की जो एक पट रानी है रुक्मणी मैया, वो आज तक कभी रूठी नहीं, आज तक कभी नहीं रूठी। भगवान ने सोचा सब रानी तो रूठ गई, सबको मना लिया, लेकिन रुक्मणी कभी नहीं रूठी। तो एक दिन रुक्मणी को भी हम नाराज करके देखा कि ये रूठने में कैसी लगती है। रानी रुक्मणी को देखा कि रूठने में कैसी लगती है, क्योंकि अगर रूठना मनाना ना हो तो गृहस्थ जीवन की गाड़ी कैसे बढ़िया से आगे चले। तो उन्होंने सोचा रुक्मणी जी रूठने के बाद कैसी लगती है, ये देखा जाए। तो एक दिन भगवान रुक्मणी की महल में प्रवेश किए, और कैसे प्रवेश किए? चेहरा लटकाए और जाकर के बिस्तर पे बैठ गए। रुक्मणी मैया जल्दी से दौड़ करके पानी लेकर के आई और पंखा झलने लगी कि भगवान का तो चेहरा हमेशा मुस्कुराते हुए, भगवान कभी भगवान को आपने चेहरा लटकाए नहीं देखा होगा। जबकि मैं एक बात और निवेदन करूं, एक बात मैं आपसे और निवेदन करूं, आपने भगवान को हमेशा मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन में जितने संकट थे उतने आम आदमी के जीवन में हो जाए तो पता नहीं क्या। एक और भी तो पहलू है, भगवान का जन्म कहाँ हुआ? कारागार में। किसी भी सम्मानित सभ्य व्यक्ति को अगर ये पता लग जाए कि जेल जाना है तो उसे तो ऐसे ही बुखार आ जाए कि नहीं आ जाए। और भगवान का जन्म ही कारागार में हुआ। कारागार में जन्म हुआ और जन्म लेने जैसे भगवान ने जन्म लिया तो पिताजी को बताया, पिताजी गोकुल पहुंचा देना। तो भगवान जब गोकुल आए तो मुस्कुराए, भाई गोकुल में है, अब क्या होगा, आपका मामा जी से दूर है। लेकिन 6 दिन भी नहीं बीता कि मौसी जी जहर पिलाने आ गया। 3 महीना नहीं बीता कि तृणाव्रत आ गया। 2 साल नहीं बीता, 3 साल सक्कासुर आ गया। और यही नहीं, ये तो दैत्य थे, देवताओं ने भी कम बदला नहीं दिया। ब्रह्मा जी आए, ग्वाले बाल लेकर चले गए। इंद्र आए उमड़ के घुमड़ के, कल आप लोगों ने सुना ही, बरसने लगे। तो दैत्य देवताओं ने भी साथ नहीं छोड़ा। अच्छा, भगवान ने जब भगवान 11 वर्ष के हुए, अच्छा भगवान इतनी समस्या से जूझ रहे हैं, फिर भी नृत्य कर रहे हैं, रास रचा रहे हैं, आनंद सब दे रहे हैं। जब भगवान 11 वर्ष के हुए तो भगवान ने सोचा आतंकवादी का ठिकाना कहाँ है? बोले मथुरा। सारे आतंकवादी वहीं पलते, वहीं से आते हैं, आतंक मचाते हैं। तो मथुरा में गए और मामा कंस को भगवान ने मार दिया। भगवान को लगा कि अब तो आतंकवादी का सरगना मर ही गया, तो अब तो मथुरा में चैन से रहेंगे। लेकिन 1-2 साल ही नहीं बीता कि जरासंध अपना सेना लेके पहुंच गया। आक्रमण पे आक्रमण, और 1-2 बार नहीं 17 बार आक्रमण किया। 18वीं बार जब जरासंध ने आक्रमण किया तो ब्राह्मणों की इज्जत दांव पे लगी। तो भगवान ने क्या किया? छोड़ दिया मथुरा। मथुरा छोड़ करके भगवान गए और समुद्र के बीचों बीच में अपना बना लिया। भगवान ने द्वारिकापुरी बसाई। भगवान ने कहा समुद्र के बीचों बीच में है, झगड़ा न झांसा एकांत, कम से कम अब तो आराम से रह लेंगे।
लेकिन जैसे भगवान द्वारिकाधीश बने इसके बाद तो समस्याएं और बढ़ गई। अभी तक तो अपनी ही थी, अब जैसे द्वारिकाधीश बने तब तक क्या हुआ, बोले कौरव और पांडव रोज लड़ते, तो भगवान द्वारिका से दौड़ दौड़ के आते दिल्ली हस्तिनापुर उनको समझाने, कभी शांति दूत बनने, कभी कुछ कभी कुछ। तो भगवान का पूरा जीवन अगर आप देखें तो भगवान कृष्ण का पूरा जीवन समस्याओं से घिरा था, लेकिन कभी भगवान मुंह लटका के नहीं बैठे। मतलब कृष्ण कथा आपको ये संदेश देती है कि जीवन में कितनी भी समस्याएं हों लेकिन मुंह लटकाना नहीं चाहिए, भगवान के आश्रय रह करके सारे कार्य को निपटाना चाहिए। किसी ने कहा कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहना चाहिए, सीताराम 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 कहना चाहिए, तो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहना चाहिए। दूसरे ने कहा नहीं रहोगे तो क्या करोगे, अगर ना रहो समस्या आवे आपको नहीं रहेंगे तो क्या करोगे, आकाश में छेद कर दोगे। इसलिए रही मन चुप होई बैठी देख नन के जवनी के बिन आएंगे बनत न लगी है। तो भगवान कृष्ण कथा ये संदेश देती है कि प्रतिकूलता में भी अनुकूलता कैसी होनी चाहिए। लेकिन भगवान आज भगवान का चेहरा उदास हो गया, मुंह लटका के बैठ गए। मैया रुक्मणी ने पंखा झलना शुरू किया, भगवान को जल दिया और भगवान से पूछा कि रुक्मणी तुमने हमसे विवाह क्यों किया, अब बताओ। क्या पूछ रहे हैं, तुमने हमसे विवाह क्यों किया। अच्छा ये कब पूछ रहे हैं, जब 10 बेटा के बाप हो गए तब कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया। अब मानो रुक्मणी जी का चेहरा ही उड़ गया, भगवान ने धीरे से देखा क्रोधित हुई कि नहीं, लेकिन कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, तो भगवान शांत नहीं हुए और आगे बढ़ने लगे। बोले रुक्मणी तुमने हमसे विवाह क्यों किया। मेरी दृष्टि में तो हमारा तुम्हारा जोड़ा कहीं से नहीं जमता, मेरी दृष्टि में तो हमारा तुम्हारा जोड़ा कहीं से न जमता, क्योंकि तुम हो खानदानी, हमारे खानदान का पता ही नहीं। कोई कहता देवकी वसुदेव का बेटा है, तो कोई कहता नहीं नंद यशोदा का है, तो हमें नहीं पता कि हम बेटे किसके। अच्छा अगर तुम कहो कि हमारे अंदर कोई गुण है, जिस गुण को देख के तुमने विवाह कर लिया, तो देवी हमारे अंदर तो कोई गुण ही नहीं। एक गुण है जो बड़ा लाजवाब है, कौन सा, चोरी होगी। तो लोग कहते हैं हमारा तो चोरी में नाम भी बड़ा प्रचलित था, चित्त चोर, चीर चोर, हम तो चोरी ही करते थे, चीर चोर, यही मेरा एक गुण था। अच्छा अगर तुम कहो कि नहीं नहीं हम बड़े पराक्रमी हैं, बड़े वीर हैं, बड़े योद्धा हैं, इसलिए तुमने हमसे विवाह कर लिया, तो देवी ये तो पूरा संसार जानता है कि युद्ध क्षेत्र से भागने वाला भगोड़ा कृष्ण ही है और समुद्र में छिपे बैठे, तो हम खानदानी भी नहीं है, कोई गुण भी नहीं है और पराक्रम भी नहीं है। फिर भी रुक्मणी मैया का चेहरा मुख मलिन न हुआ। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि सुनो देवी, तुम्हारे परिवार ने तो तुम्हारे लिए ससुराल को चुना था और हमें लगता है कि तुम्हें ससुराल से विवाह कर लेना था। अच्छा अगर नहीं विवाह की तो कोई बात नहीं, आज भी कुछ बिगड़ा नहीं, चाहो ससुराल के साथ। और जैसे कहा वैसे मानो रुक्मणी मैया मूर्छित हो। भगवान ने चतुर्भुज रूप लेकर के रुक्मणी को 2 हाथों से भगवान ने थामा, एक हाथ से पंखा चलने लगे, एक हाथ से भगवान ने पानी का छींटा दिया और हंसने लगे। बोले ओहो रुक्मणी इतनी सी बात से तुम परेशान हो गई। अयम ही परमोला हो गृहेषु गृह में धनी यन्वर्णीयते यामा प्रियाया भीरुभामिनी। भगवान कहते हैं सुंदरी इतना भी मजाक नहीं समझता। गृहस्थ जीवन में गृहस्थी व्यक्ति प्रपंचों से इतना घिरा होता है, इतना घिरा होता है जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन वही व्यक्ति सायंकाल जब अपने घर में आता है और अपनी पत्नी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता है तो उसकी मानो सारी थकान, सारी समस्या मिट गई।
जैसे पत्नी को देखता है सारी समस्या मिट जाती है। और यही तो लाभ है, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में धरी। गृहस्थ जीवन का यही तो एक आनंद है। और देवी 10 बेटी 10 बेटे एक बेटी की माँ हो गई, इतना हंसी मजाक भी नहीं समझती। अब मैया चैतन्य हुई, मैया ने कहा प्रभु आपने गलत क्या कहा? भगवान ने कहा अच्छा तो हमने गलत नहीं कहा। बोले बिल्कुल नहीं कहा। आपने कहा कि आपके माता पिता नहीं है, यशोदा नंद हैं कि देव की वसुदेव है, तो बात सही है। आप ही संसार के माता पिता हो, आपका माता पिता कौन हो सकता है? न माता न पिता तस्य न भ्रातर न शत्रुता, न माता है न पिता है न भाई है न बंधु है न मित्र है न शत्रु है, आप ही सबके सब कुछ हो, आपका कौन क्या हो गया? दूसरी बात आपने कहा आपने कोई गुण नहीं है, तो सही बात है, आपने कोई गुण नहीं। बोले कोई गुण नहीं? बोले नहीं। कैसे? बोले तभी तो वेद आपको निर्गुण कहते हैं। आप निर्गुण हो, निराकार हो, निर्विशेष हो, निरुपम हो, निरुपाधिक हो, आप तो साक्षात परब्रह्म हो, परमात्मा। मैया ने सारे भगवान के सारे प्रश्नों के समास बदल दिए। भगवान ने कहा अरे रुक्मणी तू तो बड़ी पढ़ी लिखी है, अगर आज संवाद ना होता तो मैं ना समझ पाता तेरे ज्ञान की पराकाष्ठा। तो बड़ी बुद्धिमान है, बड़ी विद्वान है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार से भगवान अपने परिवार में रहते सबसे हास परिहास करते हुए रहते। परीक्षित ने कहा महाराज वो तो ठीक है, बच्चों के साथ भगवान कैसे रहते जरा ये भी बता दो।